हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज के धमाकेदार क्लास में। और आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मजेदार होने वाली है, क्योंकि जितने भी वर्ड्स हैं सारे के सारे तुम्हें मैं याद करवाने वाला हूं। तो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। बताओ, क्या तुम सबके सब एक्साइटेड हो? और जो लोग पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, भैया मैं इसी चीज में एक्सपर्ट हूं कि कैसे तुम्हें वोकैब तुरंत इसी क्लास में याद करवा दूं सारी की सारी। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है, पहले क्लास देखो, और क्लास देखोगे मजा आएगा, पसंद आएगी और सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारी यूट्यूब की फैमिली को बढ़ाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वैल्यू पहुंचे और इस साल उनका पक्का सिलेक्शन हो। तो अगर तुम सबके सब रेडी हो, एक्साइटेड हो, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं। तो चलो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। जो पहला वर्ड हमारे सामने, एनिमल दैट ईट मीट, ऐसा जानवर जो मीट खाता है। तो सबको पता है कार्निवोरस को बोलते हैं। कार्निवोरस मतलब जो मीट खाते हैं। और हर्बीवोरस, हर्बी तो जो हरी सब्जियां खाते हैं। ओमनी, ओमनी मतलब वो होता है एवरीथिंग, तो जो सब खाते हैं उसको बोलते हैं ओमनीवोर्स। और हमने एक और पढ़ा था कैनिबल, कैनिबल मतलब जो इंसान का मीट खाते हैं उनको बोलते हैं कैनिबल। तो कार्निवोर्स मतलब होता है जो मीट खाते हैं, जैसे शेर वगैरह हो गया, ये सब के सब कार्निवोर्स होते हैं, मांसाहारी होते हैं, मांस भक्षी होते हैं। तो कार्निवोर्स को अगर किसी को फिर भी शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है तो कार शिकार, कार शिकार, कार्निवोर्स कार शिकार, तो जो शिकार करके खाते हैं उन्हीं को हम कार्निवोर्स बोलते हैं। बहुत ही इजी है, देखो ये तो सबको आ जाएगा। तो कार्निवोर्स मतलब जो मीट खाते हैं, शिकार करके खाते हैं, कार शिकार, ऐसे याद रखो। अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक मैप्स, जो नक्शे बनाते हैं, उन इंसानों को हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। अब इसको रूट वर्ड्स पे मैंने बताया था। कार्टो मतलब होता है मैप, और ग्राफर जो राइट करता है, जो लिखता है, तो जो बनाता है मैप्स को, उन्हीं को हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। देखो, इसलिए बोलता हूं रूट वर्ड भी पता होना चाहिए और शॉर्ट ट्रिक भी पता होनी चाहिए। अब रूट वर्ड तो बता दिया, कार्ट मतलब होता है मैप और ग्राफर मतलब राइट, राइटर, तो जो लिखता है उसी को बोलते हैं मानचित्रकार, जो चित्र बनाता है, मैप्स बनाता है। अब शॉर्ट ट्रिक पे कैसे याद रखना है वो बता रहा हूं। तो कार्टोग्राफर को याद देखो, कार्टोग्राफ, कार्टोग्राफ, कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफ, तो ग्राफ में लकीर काटो। तो जैसे जो ग्राफ में लकीर काटता है, लाइन काटता है, उसी को तो बोलते हैं कार्टोग्राफर, जो मैप्स बनाता है। तो नक्शे कैसे बनाते हैं हम, उनमें लाइन वगैरह बना के, तो कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफ, तो ग्राफ पे लकीर काटो, उसी को बोलते हैं कार्टोग्राफर। जो ग्राफ में लकीर काटता है और मैप्स बनाता है, उसी को हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। तो मैप्स हम ऐसे तो बनाते हैं लकीर काट के। देखो कितने इजीली तरीके से तुम्हें याद हो जाएगा। इसलिए जब तक तुम्हारे अतुल सर है, तुम्हें वोकैब में कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। और ग्रामर तो मैं इतनी इनक्रेडिबल तरीके से करवा ही रहा हूं कि तुमने देखा होगा फुल डिटेल में अच्छे से एक एक चीज। तो जब तक मैं हूं तुम्हारे साथ, इंग्लिश में डरने की नहीं है कोई बात। अब बात करते हैं कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स। जब हम बुक्स की कंप्लीट लिस्ट बनाते हैं उसको हम कैटलॉग बोलते हैं। कैटलॉग का मतलब होता है किसी भी चीज की लिस्ट बनाना। जैसे अगर तुम रेस्टोरेंट में जाते हो, भाई चलो आज खाने चलते हैं, तो वो तुम्हें एक मेन्यू देते हैं, मेन्यू मतलब होता है कैटलॉग, कि क्या क्या चीज तुम्हें खानी है। तो किसी भी चीज की लिस्ट, उसी को हम कैटलॉग बोलते हैं। और स्पेशली बुक्स की लिस्ट, उसको हम कैटलॉग बोलते हैं। तो कैटलॉग का मतलब होता है सूची, किसी भी चीज की जो लिस्ट हो, सूची बनाते हो, उसको बोलते हैं कैटलॉग। अब ऐसे याद रखो, कैटलॉग, कैटलॉग कितने लोग, कैटलॉग कितने लोग, तो कितने लोग आ रहे हैं उसे एक लिस्ट बना दो, सूची बना दो। तो कैटलॉग को कैसे याद रखेंगे, कितने लोग, तो कितने लोग आ रहे हैं उसकी लिस्ट बना दो। तो कैटलॉग मतलब होता है लिस्ट बनाना किसी भी चीज की, चाहे वो बुक्स की हो चाहे जो भी हो, किसी भी चीज की लिस्ट को बोलते हैं कैटलॉग। तो कैसे याद रखोगे, मेरे साथ बोलो, कैटलॉग कितने लोग, तो कितने लोग आ रहे हैं उसी की लिस्ट बना दो। जैसे आजकल शादियां हो रही है, तो शादियों में, पार्टीज में कितने लोग आ रहे हैं उसकी लिस्ट बना दो। तो पहले लिस्ट बनानी पड़ती है ताकि बाद में जो हिसाब हो, गड़बड़ ना हो मामला, हाँ, खाना वगैरह कम ना पड़ जाए, सीट वगैरह। अब बात करते हैं, अ पर्सन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस, जो हमको डांस सिखाता है, डांस में कैसे कैसे स्टेप करने हैं, वो जो सिखाता है, वो जो बनाता है, उसको बोलते हैं कोरियोग्राफर। अब कोरियोग्राफर सबको पता है, कोरियो मतलब होता है डांस, डांस मूव्स, और ग्राफर मतलब होता है जो उसको बनाता है, राइट करता है, राइटर। तो नृत्य निर्देशक, जो हमको नृत्य में मतलब डांस में निर्देश देता है, उसी को हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। इतना है सबको समझ पे? ओके, ठीक है, चलो। अब कार्टोग्राफर, अब बात करते हैं कार्टोग्राफर होता कौन है, कैसे याद रखेंगे। देखो, कार्टो कोरियोग्राफर, सॉरी, कोरियोग्राफर कैसे आते हैं, कोरियो, छोरियों को, तो जो छोरियों को डांस सिखाता है मूवी में, उसको बोलते हैं कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर को कैसे आते हैं, कोरियोग्राफर, तो जो कोरियो छोरियों, तो जो छोरियों को डांस सिखाता है मूवीज पे, उसको बोलते हैं कोरियोग्राफर। तो सबको याद रहेगा। वैसे भी तुम्हें पता ही है, जो डांस सिखाता है, जैसे हमारी फराह खान है, बहुत फेमस है डांसर। अच्छा, हमारे गणेश आचार्य हैं, वो भी बहुत फेमस है। तो बहुत सारे फेमस है जो तुम्हें पता है। दो तीन के नाम तुम भी कमेंट में करके बता दो, जल्दी से बता दो। मैंने दो के नाम तो बता दिए, बाकी दो के तुम बताओ जल्दी से। गीता माँ हो गई, और बहुत सारे हैं, तुम बताओ। रैमो हो गया,
और इंडिया के जो फेमस है डांसर भाई कौन है वो, उनका नाम बताओ, जो वन टॉप में आते हैं उनका नाम भी बताओ कमेंट करके। तो जितने भी हैं वो ये कोरियोग्राफर है जो डांस सिखाते हैं। तो कोरियो छोरियों, तो जो छोरियों को डांस सिखाते हैं मूवीज पे या डांस, उन्हीं को बोलते हैं कोरियोग्राफर। चलो देखो कितना इजी है। अब बात करते हैं असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, जहां जितने भी भक्त लोग होते हैं, वर्शिप करने वाले होते हैं, भगवान की पूजा करने वाले, वो सब के सब बैठते हैं एक साथ। या गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, जो रिलीजियस प्लेस हो ऐसे बोल सकते हो, वहां पे जो गैदरिंग जहां पे सब इकट्ठा होते हैं। या अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर, तो जो भक्ति करने आते हैं या कहीं जमा होते हैं उन्हीं को बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, धर्म सभा। ये सब के सब वर्ड्स हमने पढ़े हैं खैर, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है धर्म सभा। तो कॉन्ग्रीगेशन को ऐसे याद रखो, कांग्रेस। तो कांग्रेस ने आज एक मीटिंग बुलाई है, तो कांग्रेस ने आज एक मीटिंग बुलाई है, इसका मतलब होता है मीटिंग, धर्म सभा, जहां पे सब धार्मिक लोग इकट्ठा होते हैं। जैसे चर्च वगैरह हो गया, तो सबके सब धार्मिक लोग इकट्ठा होते हैं कि भाई क्या है आज, तो कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं धर्म सभा को, जहां सारे के सारे धार्मिक लोग किसी भी काम के लिए इकट्ठा होते हैं या पूजा पाठ के लिए इकट्ठा होते हैं। तो कॉन्ग्रीगेशन का याद रखो कांग्रेस। तो कांग्रेस ने आज एक मीटिंग बुलाई है, सभा बुलाई है। तो सभा इसका मतलब होता है धार्मिक सभा। कितना इजी है। अब बात करते हैं अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट फूड, आर्ट और म्यूजिक, जो म्यूजिक के बारे में, आर्ट के बारे में, फूड के बारे में जो जानता हो, जो विशेषज्ञ हो, उसी को बोलते हैं कोनाइसर। तो कोनाइसर मतलब होता है जो विशेषज्ञ होता है गाने के बारे में, फूड के बारे में, लिटरेचर के बारे में, आर्ट के बारे में, इन सब का विशेषज्ञ को बोलते हैं कोनाइसर। अब कोनाइसर की स्पेलिंग याद कर लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। इसको ऐसे याद रखो, कोनाइसर, कौन सा सुर, देखो कौन सा सुर, कोनाइसर, कौन सा सुर। तो कौन सा सुर कहां पे लगाना है उसको एक म्यूजिक एक्सपर्ट ही बता सकता है। और तुमने पता होगा इंडियन आइडल जो म्यूजिक एक्सपर्ट होते हैं, ये तीन हमारे म्यूजिक एक्सपर्ट हैं। तो कोनाइसर, कौन सा सुर, तो कौन सा सुर कहां पे लगेगा वो एक एक्सपर्ट ही बता सकता है, विशेषज्ञ ही बता सकता है, ऐसे याद रखो। तो कोनाइसर, तो कोनाइसर क्या होता है, जो विशेषज्ञ हो, किसमें, आर्ट में, म्यूजिक में, फूड में, इन सब में। तो कौन सा सुर कहां पे लगेगा वो तुम्हें एक म्यूजिक एक्सपर्ट ही बता सकता है, जिसको म्यूजिक का, आर्ट का बहुत ज्यादा नॉलेज हो। तो म्यूजिक या आर्ट का नॉलेज वाला इंसान, उसको बोलते हैं कोनाइसर। कौन सा सुर कहां पे लगेगा, ऐसे याद रखो। देखो तुरंत तुम्हें चीजें याद हो जाएगी। अब बात करते हैं पर्सन हु इज रेडिली बिलीव अदर इजिली, जो किसी में भी आसानी से भरोसा कर लेता है, उसी को बोलते हैं क्रेडिलस। क्रेडिलस मतलब होता है भोला भाला। और इसी को हमने याद किया था गुलीबल, जो गुल्ली बल्ला खेलता है, याद है गुलीबल क्या होता है, जो भोला भाला हो। जो गुल्ली बल्ला खेलने वाला कैसा इंसान होता है, भोला भाला होता है। और जो किसी में इजीली भरोसा कर ले, वो भी कैसा हो, भोला भाला हो, क्रेडिलस। अब क्रेडिलस को उसी से याद रखो, क्रेडिलस क्रीडा, क्रेडिलस क्रीडा। तो क्रीडा मतलब होता है खेलना। तो जो खेलने वाला इंसान होता है गुल्ली बल्ला, वो कैसा होता है, बहुत ही भोला भाला होता है। तो गुलीबल भी याद रहेगा और क्रेडिलस भी याद रहेगा, दोनों का मतलब सेम ही होता है। जो भोला भाला होता है, जो किसी में इजीली भरोसा कर लेता है, या हु कैन बी डिसीव्ड इजीली, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। तो दोनों का मतलब सेम ही है। कैसे याद रखो, क्रेडिलस, क्रेडिलस मतलब क्रीडा, तो क्रीडा मतलब खेलना। तो जो खेलने वाला होता है गुल्ली बल्ला वाला, वो बहुत ही भोला भाला होता है, ऐसे याद रखो। तो दोनों चीजें मैंने एक ही शॉर्ट ट्रिक से याद करवा दी। अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही जल्दी रिकवर हो गया इलनेस से, बीमार था और अब बहुत जल्दी रिकवर हो गया, उसको बोलते हैं कॉन्वेलेसेंट। कॉन्वेलेसेंट मतलब बीमारी से ठीक होना। अब कॉन्वेलेसेंट कैसे हो, कौन सा वाला सेंट, कॉन्वेलेसेंट, कौन सा वाला सेंट। तो ऐसे याद रखो कि किसी की तबीयत खराब थी, बेचारा कोमा में था, अब कोई नर्स आई अच्छा सा परफ्यूम लगा के, और उसने परफ्यूम की स्मेल ली और वो ठीक हो गया, होश आ गया उसको। तो हम बोल रहे हैं कौन सा वाला सेंट, भाई कौन सा वाला सेंट था जिससे वो ठीक हो गया। तो कौन वाला सेंट को याद रखो, ऐसा व्यक्ति जो कि इलनेस, बीमार था और अब बीमारी से उसने रिकवरी कर ली, अब वो ठीक होने लग गया बीमारी से। तो कौन सा वाला सेंट, कौन सा वाला सेंट उसने सूंघा कि जो ठीक हो गया। तो ऐसा भी होता है भाई, तभी तो बोलते हैं सेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो कौन सा वाला सेंट था जिससे वो ठीक हो गया। अब याद रखो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीज, तो जो स्किन डिसीज का एक्सपर्ट होता है उसी को हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। और उसकी जो स्टडी होती है स्किन की स्टडी, उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। अब देखो लॉजी का मतलब स्टडी, और डर्मा, डर्मा मतलब होता है स्किन, डर्मा मतलब स्किन। तो स्किन की जो स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी मतलब होता है जो स्किन की स्टडी होती है, तो त्वचा विज्ञान होता है। अब डर्मेटोलॉजी को ऐसे याद रखो, डर्मत्मा, डर्मेटोलॉजी, डर्मत्मा, ये जो स्किन प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी जब हम डॉक्टर को दिखाएंगे। तो जो स्किन का डॉक्टर होता है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, और जो स्टडी होती है स्किन की उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। याद है, डर्मा मतलब स्किन, लॉजी मतलब स्टडी। तो उसको शॉर्ट ट्रिक से भी याद रखना है, तो डर्मत्मा, डर्मेटोलॉजी, डर्मत्मा जब
डॉक्टर को दिखाऊंगा तो जो स्किन का इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा, बस सिंपल है। तो ऐसे तुम याद रखोगे। तो शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूं और साथ ही साथ रूट वर्ड्स भी बता रहा हूं। अ मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमन देन एज अ मैन, मतलब जो व्यक्ति हो, इंसान हो, जो लड़का हो, लेकिन बिहेव किसकी तरह करे, लड़की की तरह करे। बहुत सारे तुम्हारे भी दोस्त ऐसे होते हैं, तुमने देखे होंगे कि जो है तो लड़का लेकिन बिहेव किसकी तरह करते हैं, लड़की की तरह। तो उसी को हम एफिमिनेट बोलते हैं। एफिमिनेट मतलब होता है नारी जैसा, हो लड़का लेकिन देखो ए देखो शौक तो लड़कियों वाले हैं फुल, तो एफिमिनेट उसको बोलते हैं। ऐसे याद रखो उसको, एफिमिनेट, ए फीमेल, ए फीमेल, तो ये जो है फीमेल जैसा बिहेव करता है, तो एफिमिनेट। तो ए फीमेल, तो ये फीमेल जैसा बिहेव करता है, उसी को बोलते हैं एफिमिनेट, जो फीमेल जैसा बिहेव करे। भैया सबके अपने अपने शौक होते हैं, खैर खतरनाक ही शौक है। अब बात करते हैं, अ पोयम दैट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड। लेमेंट मतलब भी पोयम ही होती है। तो ऐसा गीत जो किसी के मरने में गाया जाता है, जिसको हम शोक गीत बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एलिजी। जो किसी के मरने, लोक गीत नहीं, शोक गीत, एलिजी बोलते हैं उसको, एलिजी। अब एलिजी को ऐसे ए ले गई जी, तो मान लो कोई लड़की मर गई और हम बोल रहे हैं अरे वो ले गई, सब ले गई, तो ए लीजी, तो ए देखो सब ले गई वो, ए ले गई जी, तो सब ले गई वो, तो हम गा रहे हैं उसके बारे में, कह रहे हैं सब ले गई, मर के है हमारा पैसा घर बार सब ले गई, तो एलिजी सब ले गई, तो हम गीत गा रहे हैं उसके लिए। तो ऐसे याद रखो एलिजी। तो जब हम बोलते हैं अरे वो ले गई सब ले गई, तो उसके बारे में गीत गा रहे हैं, तो ऐसे याद रखो उसको। अब बात करते हैं एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। देखो एप्रोप्रिएशन बना है एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट मतलब होता है सटीक, और मिस एप्रोप्रिएट मतलब होता है जो सटीक ना हो। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, जब तुम पैसे को वेस्ट कर देते हो, उसका गबन कर देते हो, उसी को हम बोलते हैं इम्बेजलमेंट। मतलब पैसे का मिस एप्रोप्रिएशन करना या गबन कर देना, वेस्ट कर देना, जिसको हम एक्स्ट्रा वेगेंट भी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इम्बेजलमेंट। तो इम्बेजलमेंट का मतलब होता है पैसे का गबन कर देना। अब इसको ऐसे याद देखो, इम्बेजल, इम्बेजल, तो आई एम बिना जल, इम मतलब आई एम, इम मतलब आई एम, बे बिना, जल जल, जल मतलब पानी, तो मैं बिना पानी के हूं, आई एम बिना जल, इम्बेजलमेंट, इम्बेजल, आई एम बिना जल, तो मैं बिना पानी के हूं, मैं और मेरी पूरी की पूरी फैमिली बिना पानी के है। क्यों? क्योंकि जो सरकार ने नल जल योजना बनाई थी, उस योजना को पूरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो नेता लोग थे, ठेकेदार थे, उन्होंने पैसे खा दिए, पैसों का गबन कर दिया, तो मैं और मेरी पूरी की पूरी फैमिली कैसा है, बिना जल के है। तो इम्बेजल, आई एम बिना जल, तो मैं बिना जल के हूं, मेरी पूरी की पूरी फैमिली बिना जल के है, क्योंकि जो सरकार ने जल योजना बनाई थी वो तो हुआ नहीं, क्योंकि जो ठेकेदार थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने पैसे खा दिए, तो हम बेचारे बिना जल के हैं, क्योंकि जो ठेकेदार या मिनिस्टर थे उन्होंने पैसे खा दिए। तो इम्बेजलमेंट मतलब होता है पैसे का गबन कर देना, ऐसे याद रखो, याद रहेगा। इम्बेजलमेंट मतलब होता है पैसे का गबन कर देना, इम्बेजलमेंट, ऐसे याद रहेगा। तो या तुम इसको बीज से भी याद कर सकते हो, इम बीज, बीज आ रहा है बेजल, बीज, तो बीज का शायद हमने गबन कर दिया, खा दिया, ऐसे याद रखो। तो इम्बेजलमेंट मतलब होता है पैसे का गबन कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में हमेशा आता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े के बारे में हम पढ़ते हैं, कीट विज्ञान, तो उसी को बोलते हैं एंटेमोलॉजी। तो देखो लॉजी मतलब स्टडी, और एंटो मतलब होता है इंसेक्ट, तो इंसेक्ट के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसी को हम एंटेमोलॉजी बोलते हैं। अब एंट से देखो आंट, चीटी, एंट से देखो आंट, तो चीटी, तो चीटियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इंसेक्ट के बारे में, कीड़े मकोड़ों के बारे में, उसी को हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं, याद रहेगा। लॉजी मतलब स्टडी, एंटो मतलब होता है इंसेक्ट, एंटो इंसेक्ट, या आंट, आंट चींटी से याद रख लो। तो आंट चींटियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इंसेक्ट्स के बारे में, उसी को हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। देखो कितना इजी है, तो कितना इजी है, देखो तुरंत याद हो गया। अब एक बार बस रिवाइज करोगे तुरंत याद हो जाएगा। अब बात करते हैं ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिसीज, मतलब कोई भी बीमारी से बिना पेन के, बिना किसी दर्द के मृत्यु, उसी को बोलते हैं यूथेनेशिया। तो यूथेनेशिया मतलब होता है इच्छा मृत्यु, मतलब जब कोई बिना दर्द के मरना चाहे, उसी को यूथेनेशिया बोलते हैं। अब यूथेनेशिया का मतलब ऐसे याद रखो, यूथेनेशिया तो यूथ नशा, यूथेनेशिया यूथ नशा। तो आजकल का जो यूथ है वो नशा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि हमारी जिंदगी में कोई दर्द ना आए, तो दर्द से छुपने का एक बहाना है, तो दर्द ना आए, और मृत्यु भी जो हमारी हो वो पेनलेस हो, कोई दर्द दुख ना हो। क्योंकि अगर कोई गलत काम करेगा तो मरते टाइम भी दुख होगा कि भैया मैंने अच्छे से मेहनत नहीं की, इसलिए तो यूथ आजकल नशा कर रहा है। तो यूथेनेशिया का ऐसा है, यूथ नशा। तो आजकल का यूथ नशा क्यों कर रहा है? ताकि उसकी लाइफ भी पेनफुल, पेनलेस हो, और जो डेथ हो जब मरे तो वो भी पेनलेस मरे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये केवल एक बहाना है। आया सबको समझ पे? तो यूथेनेशिया को यूथ नशा, तो यूथ नशा इसलिए कर रहा है ताकि जो उसकी लाइफ हो वो भी पेनलेस हो, और जो डेथ हो वो भी पेनलेस हो। लेकिन नहीं हो सकती। जब तुम मेहनत करोगे तब हमारी डेथ पेनलेस हो सकती है। तब तुम्हें रहेगा कि भैया मैंने जितना किया अपना 100% किया,
तब तुम्हें दर्द दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा। लेकिन अगर मेहनत नहीं करोगे तो हमेशा दुख रहेगा। तो यूथेनेशिया को याद रखो, यूथ नशा। तो आजकल का यूथ नशा क्यों कर रहा है? ताकि उसकी लाइफ भी पेनलेस हो और उसका जब वो मरे उसकी डेथ, तो वो डेथ भी पेनलेस हो। तो पेनलेस डेथ को बोलते हैं यूथेनेशिया। देखो तुरंत याद करवा दिया। तो इतने खतरनाक खतरनाक वर्ड्स भी तुरंत याद करवा रहा हूं। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, मतलब जो घातक हो, जिससे मृत्यु हो जाए, उसी को बोलते हैं फेटल। तो फेटल को हमने पहले भी याद रखा है। घातक हो जो, फेटल को याद रखो फटा। तो बम फटा और बम कैसा साबित हुआ? घातक साबित हुआ, सबके सब लोग मर गए। तो फेटल मतलब होता है फटना। तो जो घातक हो, मान लिए बोलते हैं ही मेट विद अ फेटल एक्सीडेंट। तो वो उसका एक एक्सीडेंट कैसा हो गया? घातक साबित हो, मर गया हो। तो फेटल मतलब होता है जो घातक हो। तो फेटल को याद रखो फटा, बम फटा और घातक साबित हो गया, सबके सब मर गए। अब बात करते हैं द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल। जब हम बहुत सारे लोगों को मार दें, उनकी मृत्यु को बोलते हैं जीनोसाइड। जीनोसाइड मतलब होता है जब हम सबका संहार कर दें, जाति का संहार कर दें, सारे लोगों का संहार कर दें, तो जीनोसाइड। देखो साइड मतलब होता है मारना, मर्डर करना। याद रखो ये रूट वर्ड है। साइड मतलब होता है मर्डर करना, जैसे सुसाइड, स्वयं का मर्डर करना। तो सुसाइड बोलते हैं जब खुद का मार दे खुद को। तो सुसाइड मतलब स्वयं का मर्डर करना। वैसे ही जीनोसाइड मतलब जब जनों का मर्डर करना, सब लोगों का मर्डर करना। तो जीनों का देखो जन, हम नहीं बोलते ये हमारे जन है। जन मतलब होता है लोग हैं, तो लोगों का मर्डर करना, इसको बोलते हैं जीनोसाइड। तो जीन, जीन का मतलब होता है मैन, साइड का मतलब होता है मर्डर। तो जीनोसाइड जो लोगों का मर्डर कर दे मास लेवल पे, उसको बोलते हैं जीनोसाइड। जैसे कभी महामारी आती है तो जीनोसाइड हो जाता है, देखो सबके सब लोगों को मार दिया, तो जनों का मार दे, उसको बोलते हैं जीनोसाइड। ऐसे याद रखो। लोगों को हम जन तो बोलते हैं, हमारे जन है। अब बात करते हैं पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इजंट। ऐसा इंसान जो अपने को अच्छा दिखाए हालांकि वो है नहीं, मतलब ऐसा दिखाना जैसा कि तुम हो नहीं, उसको बोलते हैं हिपोक्राइट, मतलब पाखंडी। तो हिपोक्राइट तो सबको पता है, तुमने मोदी जी का ये मीम सुना होगा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, मतलब ढोंग करने की भी सीमा होती है, पाखंड की भी सीमा होती है। तो ऐसा इंसान, प्रिटेंड मतलब होता है दिखाना, ऐसा इंसान अपने को दिखाना जैसा कि तुम हो नहीं, उसी को बोलते हैं हिपोक्राइट। हिपोक्रेसी इसका मतलब होता है पाखंड। तो ये तुमने सबको, सबने सुना है, सबको याद होगा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मोदी जी का डायलॉग बहुत फेमस गया था मीम। तो हिपोक्रेसी मतलब होता है पाखंड करना। अब आता है इनकेपेबल और नॉट बीइंग अप्रोच्ड, मतलब कोई काम ना कर पाना या किसी चीज को ना पा पाना, उसको बोलते हैं इनएक्सेसिबल, मतलब जो दुर्गम हो, जिसको तुम पा नहीं सकते। देखो एक्सेसिबल, एक्सेसिबल मतलब होता है जिसको तुम एक्सेस कर सकते हो, जिसको तुम पा सकते हो। और इसके आगे लग गया इन, तो इन मतलब होता है नेगेटिव मीनिंग, जिसको तुम नहीं पा सकते, उसी को बोलते हैं इनएक्सेसिबल, जिसको तुम नहीं पा सकते हो। इनकैपेबल हो उसको पाने के लिए। जैसे देखो ये व्हील चेयर पे है बेचारा, अब इसको सीढ़ी में चढ़ना है और ये दरवाजा खोलना है, कैसे चढ़ेगा, कैसे खोलेगा, कैसे सीढ़ी में चढ़ेगा वो? तो इनकेपेबल है, इनएक्सेसिबल है ये दरवाजा उसके लिए। ये दरवाजा कैसे है उसके लिए? इनएक्सेसिबल, जिसको एक्सेस नहीं कर सकता वो, जिसको पा नहीं सकता। तो जो चीज हम करने में इनकैपेबल हो, जिसको हम पा नहीं सकते हैं, अप्रोच नहीं कर सकते हैं, उसी के लिए हम बोलते हैं इनएक्सेसिबल, जिसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। जैसे हम किसी चीज को एक्सेस कर लें, जैसे तुम अभी ये क्लासेस क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो यूट्यूब के द्वारा। तो एक्सेस करो मतलब पा रहे हो, लेकिन हो सकता है कुछ क्लासेस ऐसे हो या कुछ चीजें ऐसे हो जिसको तुम पा नहीं सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, जो सीक्रेट होती है। तो इनएक्सेसिबल मतलब जिसको पाया नहीं जा सकता। अच्छा, अब बात करते हैं दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, उसी को हम बोलते हैं इनक्रेडिबल। अब देखो क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब होता है जिसपे भरोसा किया जा सकता है, क्रेडिबल। जैसे हम बोलते हैं इस चीज की क्रेडिबिलिटी क्या है, तो क्रेडिबिलिटी क्या है, मतलब ये कितना क्रेडिबल है, कितना जेन्यून है, कितना ऑथेंटिक है, जिस पे भरोसा किया जा सकता है, क्रेडिबल। और इनक्रेडिबल मतलब जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे हम बोलते हैं आज तो विराट कोहली ने इनक्रेडिबल पारी खेली, मतलब ऐसी पारी खेली है जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे याद रखो उसको, इनक्रेडिबल। तो इनक्रेडिबल मतलब होता है जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो खतरनाक ही हो। तो इनक्रेडिबल पारी आज खेली है विराट कोहली ने या धोनी ने, तो इनक्रेडिबल मतलब जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कैसे बना है? क्रेडिबल मतलब भरोसा किया जा सकता है, और इन लग गया तो इनक्रेडिबल जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अविश्वसनीय पारी खेली है आज। और मैंने ये इसलिए लगाया है कि देखो एक सीरीज भी है, एक मूवी भी है इनक्रेडिबल्स, तो इनमें सुपर पावर होती है, इसलिए इनमें भरोसा नहीं किया जा सकता, मतलब खतरनाक है, ऐसी सुपर पावर है जो अविश्वसनीय है। तो इनक्रेडिबल सीरीज भी है, तो इनको इनक्रेडिबल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अविश्वसनीय है, इनमें भरोसा नहीं है भाई कितनी पावर। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, इनक्रेडिबल है तो इनक्रेडिट, क्रेडिट मतलब होता है मनी, क्रेडिट मतलब होता है मनी। तो इन क्रेडिट, तो मैं इसको क्रेडिट मनी नहीं दे सकता बिकॉज मुझे इस पर भरोसा नहीं है। तो जिस पर भरोसा ना किया जा सके उन्हें, उसी को बोलते हैं इनक्रेडिबल। इन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब मनी, क्रेडिट। तो इसको मैं मनी नहीं दे सकता, क्रेडिट नहीं दे सकता क्योंकि इस पर मुझे भरोसा नहीं है, ऐसे भी याद कर लो। तो मैंने तुम्हें 1000 तरीके बता दिए हैं
अब तुम जैसा हो वैसे याद कर लेना। अब लास्ट है इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, मतलब जो कभी एग्जॉस्ट ना हो, टायर्ड ना हो, थके ना, जिसको कभी थकान की फीलिंग ना हो। इनकेपेबल, जिसको कभी थकान की फीलिंग ना हो, उसी को हम बोलते हैं इनडिफिटिगेबल। इनडिफिटिगेबल ऐसे देखो, फैटिग, फैटिग मतलब होता है थक जाना, और इनडेफिट तो जो थकता नहीं है, फैटिग मतलब होता है थक जाना, और इन लग गया तो नेगेटिव मीनिंग जो थकता नहीं है। तो ऐसा इंसान जो कभी ना थके उसी को बोलते हैं इनडिफैटिगेबल। अब इसको याद ऐसे रखो, इनडिफैटिगेबल, ऐसे याद रखो, इनडिफैटिगेबल। तो जो फैट नहीं होता है, जो इंसान फैट नहीं होता है, इनडिफैटिगेबल, तो जो फैट नहीं होता है वो थकता नहीं है। जो फैट लोग होते हैं वो थक जाते हैं, देखो थक गया, और जो मस्त रहता है, फिट रहता है, वो कभी थकता नहीं है, आसानी से नहीं थकता वो। तो इनडिफैटिगेबल, तो फैट डी, तो जो फैट नहीं होता है, जो मोटा नहीं होता है, जिसमें मोटापा नहीं होता है, वो जल्दी थकता नहीं है, और जो मोटा होता है थक जाता है। तो इनडिफैटिगेबल मतलब होता है जो जल्दी थके ना, क्योंकि उसमें फैट नहीं है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आज के वर्ड्स। मुझे पता है तुम्हें सारे के सारे वर्ड्स याद हुए होंगे। अगर तुम्हें सारे के सारे वर्ड्स याद हुए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सारे के सारे रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। इस साल हमारा जॉब निकलनी चाहिए, इस साल पक्का सिलेक्शन होगा। तो पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं